जय हिंद दोस्तों। 11 मार्च 2025 के करेंट अफेयर्स का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका कनाडा। तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? मार्क कार्नी बने हैं। जनवरी 2025 में कनाडा के उस समय के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। यहाँ पर बात हुई है कनाडा की, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। राजधानी इसकी ओटावा है। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। दोस्तों, कनाडा में विश्व स्तर पर सबसे लंबी कोस्ट लाइन यानी तट रेखा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया में सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाला देश कौन है, तो वो है कनाडा। यहाँ पर कुछ प्रमुख झीलें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे सुपीरियर झील, हुरे झील, ग्रेट स्लैब लेक और एरी झील। ये सभी कनाडा में स्थित हैं। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से संघीय ढांचा, शक्तियों का विभाजन और राज्यपालों की नियुक्ति को लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। काश पटेल पहले भारतीय अमेरिकी हैं जो अमेरिका की FBI के डायरेक्टर बने हैं। जोथम नापत अभी हाल ही में बानु अतु देश के नए PM बने हैं। और तुलसी गबार्ड को अमेरिकी खुफिया प्रमुख अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। प्रिंस रहीम अल हुसैनी इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम बने हैं। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के PM बने हैं। और जय शाह मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के सलाहकार बोर्ड में अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को अपना राष्ट्रपति चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा एंड्रयू वार्टो और रिचर्ड सटन को। तो दोस्तों, ये हैं एंड्रयू वार्टो और ये हैं रिचर्ड सटन। तो इन दोनों कंप्यूटर वैज्ञानिकों को AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों AM ट्यूरिंग अवार्ड की, तो यह किस फील्ड में दिया जाता है? तो यह कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है और इसे कंप्यूटर साइंस का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो AM ट्यूरिंग है, इन्हें कंप्यूटर साइंस का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ये AM ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड के अंतर्गत $1 मिलियन की राशि दी जाती है। इस बात को भी आप नोट कर लें। तो इस बार ये जो राशि प्रदान की गई है $1 मिलियन की, तो ये दोनों कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदान की जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये जो एंड्रयू वार्टो और रिचर्ड सटन है, ये किस देश के हैं? तो ये USA के हैं, यानी कि अमेरिका के हैं। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो बारबाडोस की सरकार ने PM मोदी को ऑनररी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। नवाचार के लिए विजिटर्स पुरस्कार मिला है सरी पेला श्री कृष्ण को, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। BCCI के द्वारा कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया है। साल 2025 के ऑस्कर अवार्ड में फिल्म अनोरा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। भारतीय अमेरिकी हैं चंद्रिका टंडन, तो उन्हें 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों, ये जो ग्रैमी अवार्ड हैं, यह संगीत के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लें। उत्तर प्रदेश ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार जीता था। और ICC के द्वारा सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भारत के जसप्रीत बुमराह को प्रदान की गई है। तो ये हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा लापता लेडीज को। तो 2025 के आईफा अवार्ड में लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आईफा अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। इन पुरस्कारों की शुरुआत सन 2000 से हुई थी और यह पुरस्कार हिंदी फिल्मों के लिए प्रदान किए जाते हैं। और 2025 में इसका 25वां संस्करण आयोजित किया गया है। और ये जो समारोह आयोजित किया गया था आईफा अवार्ड 2025 का, ये 8 और 9 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था जयपुर राजस्थान में। होस्ट किसने किया था? करण जौहर और कार्तिक आर्यन ने। सबसे अधिक नॉमिनेशन किस फिल्म को मिले हैं? लापता लेडीज को।
और सबसे अधिक अवार्ड भी लापता लेडीज को मिले हैं 10। इस बात को आप जरूर नोट करें। दोस्तों, आईफा अवार्ड 2025 के विनर डिस्कस करते हैं। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है लापता लेडीज को, और बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल फीमेल का अवार्ड दिया गया है नितांशी गोयल को लापता लेडीज फिल्म के लिए। इसके अलावा बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल मेल का अवार्ड दिया गया है कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 फिल्म के लिए, और बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया है किरण राव को लापता लेडीज फिल्म के लिए। यानी दोस्तों, बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही हैं? नितांशी गोयल, और बेस्ट एक्टर कौन रहे हैं आईफा अवार्ड 2025 में? कार्तिक आर्यन। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अवार्ड है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का। तो ये दिया गया है राकेश रोशन को, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं और ऋतिक रोशन के पिता हैं। इस बात को भी आप नोट कर लें। आईफा अवार्ड 2025 के दौरान डिजिटल फिल्म अवार्ड भी प्रदान किए गए हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है अमर सिंह चमकीला, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर रहे हैं इम्तियाज अली, और इनकी फिल्म का नाम क्या था? अमर सिंह चमकीला। सर्वश्रेष्ठ कहानी ओरिजिनल का अवार्ड दिया गया है कनिका ढिल्लन को दो पत्ती फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ एक्टर रहे हैं विक्रांत मैसी सेक्टर 36 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस रही हैं कृति सेनन दो पत्ती फिल्म के लिए। इसके अलावा दोस्तों, आईफा अवार्ड 2025 के दौरान डिजिटल सीरीज अवार्ड भी प्रदान किए गए हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ सीरीज का अवार्ड दिया गया है पंचायत 3 को। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं दीपक कुमार मिश्रा, पंचायत 3 के ये डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ स्टोरी ओरिजिनल का अवार्ड दिया गया है कोटा फैक्ट्री 3 को। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया है जितेंद्र कुमार को पंचायत 3 के लिए। तो पंचायत में जो सचिव बनते हैं उनको दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है श्रेया चौधरी को वंदिश बैंडिट्स 2 के लिए। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 से 10 मार्च 2025 के बीच में। तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह सप्ताह मनाया गया है, और इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण, यानी सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। तो ये थीम आप जरूर नोट कर लें। और एक दिवस भी आपको नोट करना है। ये दिवस कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, चलिए कुछ प्रमुख सप्ताह डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच में किया गया है। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? टिकाऊ भविष्य के लिए वैश्विक ऊर्जा नवाचार और सहयोग। 2024 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया है 4 से 10 अक्टूबर 2024 तक। भारत जल सप्ताह का आयोजन हुआ था 17 से 20 सितंबर 2024 तक। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था 1 से 7 सितंबर 2024 तक, और विश्व जल सप्ताह 25 से 29 अगस्त 2024 तक मनाया गया था। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2024 तक मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो दोस्तों, नई दिल्ली में 11 मार्च से लेकर के और 13 मार्च 2025 तक वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें जो पैरा एथलीट होते हैं या जो दिव्यांग एथलीट होते हैं वो शामिल हो रहे हैं। और दोस्तों, दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है उसमें इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत की तरफ से कितने एथलीट शामिल हो रहे हैं? तो 145 एथलीट शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस प्रतियोगिता में 19 देशों के 105 एथलीट भी शामिल हो रहे हैं, यानी कि भारत के 145 हैं, और जो अन्य देश हैं, जो अन्य 19 देश हैं, उनके 105 पैरा एथलीट शामिल हो रहे हैं। कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की मेज़बानी 2027 में सऊदी अरेबिया करेगा। AFC एशियन कप 2027 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम 2025 की मेज़बानी बिहार करेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया जाएगा।
और फीफा विश्व कप 2034 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजल्स, अमेरिका में किया जाएगा। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और UAE में अभी किया गया है। और WWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुवाहाटी, असम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच T-72 टैंक इंजन के लिए $248 मिलियन का समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा रसिया। दोस्तों, यहाँ पर आप एक टैंक देख पा रहे हैं जिसका नाम है T-72 टैंक। यह इंडियन आर्मी में शामिल है। अभी इस टैंक में जो इंजन लगा हुआ है यह 780 हॉर्स पावर का लगा हुआ है। ठीक है, अब इनके इंजन को अपग्रेड किया जाना है, तो अब इनमें 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगना है। तो अब इस इंजन के लिए भारत और रसिया के बीच में एक समझौता हुआ है $248 मिलियन का। बात करते हैं रसिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्टिन और रूबल करेंसी है। और रूस की संसद को ड्यूमा बोला जाता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखें। रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रूस के शतरंज खिलाड़ी बोरिस स्पैस्की का अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो रूस के शतरंज खिलाड़ी थे बोरिस स्पैस्की, तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। रूस ने ईरान के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर अभी हाल ही में सिग्नेचर किए हैं। जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का अभी हाल ही में ऐलान किया है। रूस के स्टार टेनिस खिलाड़ी थे डेनियल सेबलेव, तो उन पर डोपिंग के कारण 2 साल का बैन लगाया गया है। रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री यात्रा की पेशकश की है। भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी सप्लायर बना है। भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन यानी UNCSW का 69वां सत्र कहां आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में UNCSW का 69वां सत्र आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो UNCSW है यह महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। तो इसी का 69वां सत्र आयोजित किया जा रहा है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। दोस्तों, इस सम्मेलन में या इस सत्र में भारत की तरफ से कौन शामिल हो रही हैं? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा विद्या बालन। तो इंडियन एक्ट्रेस विद्या बालन को अभी हाल ही में फेडरल बैंक के द्वारा अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फेडरल बैंक की बात करें तो यह एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसका हेडक्वार्टर केरल के अलुवा में है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना फेडरल बैंक के रूप में 2 दिसंबर 1949 को हुई थी। इसके वर्तमान में CEO कौन है? कृष्णन मणियन। और इसके संस्थापक हैं KP हॉर्मिस। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर बनी हैं। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने थे। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा सोनू सूद को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और ऑनररी सलाहकार नियुक्त किया गया है। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सानिया मिर्जा, MC मैरी कॉम और टीवी होस्ट रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडियन एयरफोर्स के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले
पहले रक्षा मंत्री बने हैं, यह संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो इंडियन एयरफोर्स का एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान है बेंगलुरु में। तो उसका अभी हाल ही में दौरा किया है किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो राजनाथ सिंह ने इस संस्थान के बारे में समझा है कि ये कैसे कार्य करता है। यहाँ पर आप राजनाथ सिंह को देख सकते हैं और ये हैं वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी में बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा राजीव शुक्ला को। तो दोस्तों, राजीव शुक्ला वर्तमान में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। तो उन्हें अब एशियन क्रिकेट काउंसिल में बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं एसीसी की, तो इसकी स्थापना 1983 में की गई थी एशिया महाद्वीप में क्रिकेट को विकसित करने के लिए। इसमें मेंबर कितने हैं? 30, और इसके मूल सदस्य हैं बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका। इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। इससे पहले इसका हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में हुआ करता था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संबी सिल्वा, जो कि दोस्तों श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। तो दोस्तों, भारत की डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को अभी हाल ही में रामसर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो कुल 12 महिलाओं को चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। उन 12 महिलाओं में एक नाम किसका है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन का। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन है वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और इस पुरस्कार के लिए उन्हें किसके द्वारा चुना गया है? तो जो स्विट्जरलैंड की ग्लैंड में स्थित है रामसर सचिवालय, उसके द्वारा उन्हें चुना गया है। जयश्री वेंकटेशन एक फाउंडेशन चलाती हैं जिसका नाम है केयर एथ ट्रस्ट, जो कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करने वाला एक संगठन है। दोस्तों, आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा। 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मंथली करंट अफेयर्स को अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। 13 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? इंडिया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन है? बुर्किना फासो। महिला समृद्धि योजना कहाँ शुरू हुई है? दिल्ली। असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर क्या रखा है? रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का टाइटल किसने जीता है? इंडिया। 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। खंजर अभ्यास 2025 का आयोजन भारत के किर्गिस्तान के बीच हुआ है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना किस राज्य में शुरू हुई? त्रिपुरा। पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर। बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। हाल ही में ट्रोपेक्स अभ्यास का समापन हुआ है, यह कब से कब तक आयोजित हुआ है? तो जनवरी से मार्च 2025 तक। इयाल जमीर किस देश की सेना के प्रमुख बने हैं? इजराइल। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज डिस्कस करेंगे। ब्लू बुक बोला जाता है ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को, ग्रे बुक बोला जाता है जापानी और बेल्जियम सरकार की रिपोर्ट को, ग्रीन बुक बोला जाता है इटली और ईरान की सरकार की रिपोर्ट को, वाइट बुक बोला जाता है या श्वेत पत्र बोला जाता है जर्मनी, पुर्तगाल और चीन के आधिकारिक प्रकाशन को, ऑरेंज बुक बोला जाता है नीदरलैंड की सरकार के आधिकारिक प्रकाशन को, येलो बुक बोला जाता है फ्रांस सरकार के द्वारा ये जारी किया जाता है, वाइट पेपर बोला जाता है भारत सरकार का जो के द्वारा जारी किया जाता है। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कौन जारी करता है? आरबीआई। चेन्नई ओपन 2025 किसने जीता है? किरियन जैकबेट। लेबनान के नए पीएम बने हैं नवाब सलाम। जिल टीचबैन ने WTA मुंबई ओपन 2025 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड। जैम नुजोमा किस देश के संस्थापक थे जिनका निधन हो गया है? नामीबिया।
15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? गांधीनगर, गुजरात। भारत इजिप्ट संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। इस्पात मंत्रालय के निदेशक कौन बने हैं? मैमून आलम। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 किसने जीता है? कोल इंडिया लिमिटेड। कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो फाइनल हुआ था उसके प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? रोहित शर्मा। आज का क्वेश्चन है कनाडा की कैपिटल क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ऐप पर जो स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 299 रुपए में 2024 की सभी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा जीके की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। और दोस्तों ऐप पर आपको ये सभी कोर्स मिल जाएंगे और इनकी वैलिडिटी है 1 वर्ष की, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप से।